हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप और सब लोग, आपके फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मनीष 2407 में। मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यू थे, प्रॉब्लम थे, इसकी वजह से नहीं डाल पा रहा था। उसके लिए सॉरी। और आज का ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है, और वो क्यों ख़ास होने वाला है आगे हम जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो मानते हैं भूत प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, यह हकीकत है या झूठ है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, और इंडिया में क्यों बाहर भी करते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है कि भूत प्रेत में मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। विदेशों में भी है, आपने पिक्चरें भी देखी होंगी उन भूत प्रेतों को, पिक्चरें भी बनी है। लेकिन उस पिक्चर में जो बताया होता है, जिस तरह का भूत प्रेत बताया होता है, वो हकीकत है या झूठ है, वो आज हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कोई अंधविश्वास नहीं है या फिर अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ मैं। आप सोचोगे कि अंधविश्वास फैला रहा है, तो ये भी नहीं है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज हम जानते हैं कि ये भूत प्रेत होता क्या है। तो दोस्तों, ये भूत प्रेत एक तरह का हम सोचे तो जो बोलते हैं आत्मा है, उनको हम भूत प्रेत ही नाम दिया गया है। और ये भूत होते कैसे हैं, और ये हमें दिखेंगे कैसे या फिर हमें दिखते कैसे हैं, जिनका इनसे सामना हुआ है वो कैसे हैं, वो भी हम जानेंगे। पहले मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहूँगा जो हकीकत है, और पुरानी है लेकिन हकीकत है। हम करीबन 10-12 दोस्त हुआ करते थे बचपन में मतलब समझो कि 15-16 साल की उम्र रही होगी हमारी। उस टाइम पे हमारे मतलब सोसाइटी से थोड़ा सा दूर एक कॉलेज हुआ करता था। उस कॉलेज के अंदर मतलब हमारी सोसाइटी से कॉलेज तक जाने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर का रन था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, रोड पे स्ट्रीट लाइट ये सब बहुत कम हुआ करता था, तो उधर तक पूरा उस रोड पे पूरा अंधेरा हुआ करता था। तो हम में से 2 दोस्त ऐसे उस कॉलेज के पहले, तो आप जानिए इस कॉलेज के अंदर क्या हुआ था कि एक उस कॉलेज में एक दुकान हुआ करती थी छोटी सी, जहाँ पे बगल में एक छोटा सा मंदिर भी हुआ करता था। उस मंदिर के बगल से ही एक दुकान थी छोटी सी, जिसके अंदर मतलब प्रसादी और नारियल ये सब मिला करता था। तो हम स्कूल से आए, शाम के टाइम पे स्कूल से छूट के घर पे आए, खाना वाना खाया, और फिर बाद में थोड़ा जो होमवर्क होता है सब करने, मतलब 7-8 बज गए। फिर 7-8 हम लोग का मतलब वही टाइम था कि 8 बजे इकट्ठा होना होता था सबको। 8, साढ़े 8, 9 बजे सब दोस्त इकट्ठे हुए, लेकिन हम में से 2 दोस्त नहीं आए। तो फिर हम सोचा वो दोनों कहाँ रह गए। उसके घर पे गए, उनकी मम्मी से मिले, बोले आंटी जी नमस्ते। बोला वो हमारे दोस्त का नाम लिया, बोला वो कहाँ है, बोला वो सो रहा है। बोला आंटी वो तो इस टाइम पे सो गया, 9 बजे, वो तो हमसे रोज़ मिलता था और हम लोग रोज़ बातचीत करते थे, आज नहीं आया। बोला हाँ वो सो रहा है, वो नहीं। मैं बोला आंटी जगाइए आप उसको, हम लोग उससे बात करनी है। तो ठीक है मैं उठाती हूँ। उसको उठाया और फिर हम लोग उससे मिले।
मैंने बोला वो चल तू अभी नीचे बैठते हैं, क्योंकि हम लोग एक ऐसा था कि जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होते थे हमको अच्छा नहीं लगता था। गेम वेम खेलते थे उस टाइम पे। तो फिर उसको लेके हम लोग नीचे उतरे, अपार्टमेंट था बिल्डिंग के, उसमें से उतरे। फिर दूसरे के घर पे भी गए, उनसे उनके घर पे आंटी जी वो कहाँ है, बोला ऐसे ऐसे सो रहा है वो। तो उसको उठाओ, उसको उठा के फिर ज़बरदस्ती मतलब उसको खींच के ले गए अपने घर पे। और मतलब मेरा घर है, उसके बगल से मतलब वो कोटला जैसा बनाया हुआ था। यहाँ पे मतलब एरिया होता है बच्चे लोग का बैठने के लिए, मतलब ऐसा बनाया था, वहाँ बैठे थे। फिर उसको लेके वहाँ बैठे, फिर बातचीत की, बोला क्यों नहीं आया आज। तो बोला मैं ऐसे ही नहीं आ रहा था, तबीयत अच्छी नहीं थी। फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं बैठ, हम ऐसे ही मतलब जनरली बातचीत शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर हुई, मतलब आधा पौना घंटा हुआ। फिर बाद में वो बोलता है कि अब मुझे घर पे छोड़ के आओ। हम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं जा तू, नींद आ रही तबीयत खराब चला जा। तो बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अकेला नहीं जाऊँगा, मुझे डर लग रहा है। हमने बोला ऐसा तो क्या हुआ, तू आज तक नहीं डरा, इतने साल से तो आ जा रहा था उस रास्ते में। बोला नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ के आओ। फिर मैंने सोचा कि इसको तकलीफ़ तो है। फिर उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं कल मतलब उसके एक दिन पहले हम लोग जब मिले तो उसके एक दिन पहले वो 10-11 बजे, मतलब दुकान है ना 11 साढ़े 11 बजे तक चलती थी। तो हम लोग फिर वो बोलते हैं कि मैं 10 बजे के करीबन मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था, बोला नारियल लेके आओ। तो मैं नारियल लेने के लिए उस दुकान पे चला गया था। वो नारियल लेने गया तो उस टाइम पर दुकान बंद थी, लेकिन वो गेट कॉलेज का गेट क्या खुला रहता था, वहाँ पर वॉचमैन नहीं था उस टाइम पे। तो गेट खोल के अंदर गया, देखा तो दुकान थोड़ा अंदर थी, तो बाहर से नहीं दिखती थी दुकान, अंदर जाना पड़ता था। अंदर गया तो दुकान बंद थी। फिर जैसे ही वो वहाँ से वापस मुड़ा तो बोला मुझे वहाँ पे कुछ अलग सी मतलब आवाज़ आई, जैसे कुछ कोई मेरे पीछे कुछ चल रहा हो, ऐसी आवाज़ आई। और फिर मैं पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं चलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके कदम आगे बढ़ते थे वैसे वैसे उसके पीछे पीछे वो दूसरी आवाज़ आती थी, जैसे पीछे कुछ चल रहा हो। फिर उसने कहा कि डर के मार, उसको डर तो लग गया तो कुछ तो है। फिर वो भागा वहाँ से। तो भागते भागते जैसे वो भी भागा तो वैसे उसको भी भागने की आवाज़ आई। अब पीछे पलटे तो कोई नहीं दिखे। तो जैसे तैसे हिम्मत जुटा के वो घर पे चला आया। घर पे मम्मी को बोला ऐसे ऐसे वो दुकान बंद थी, और सो गया। और दूसरे दिन फिर स्कूल गया, स्कूल से आया, फिर हमारे साथ मतलब खेलने नहीं आता था, तो बोला मैं ऐसे ऐसे सो गया था, फिर सुबह उठा तो मैं खेलने इसलिए नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा था। तो मैंने बोला ऐसा डर है तो चलो हम देखते हैं जाके क्या है वहाँ पे। तो हम लोग सब दोस्त लोग इकट्ठे थे, मतलब रोज़ हम लोग मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक घर पे चले जाते थे। उस टाइम पर हम रुके और 11 साढ़े 11 बजे तक, ताकि वो दुकान बंद हो उसके बाद हम देखें वहाँ पे है क्या, प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे। फिर 11 बजे के करीबन हम लोग फिर उस कॉलेज के पास गए, वहाँ पे गेट खोला और अंदर गए। अंदर घुसे तो वहाँ पे कोई नहीं, पूरा अंधेरा छाया हुआ था। और ऐसे अगर कोई लड़का अकेला जाए या कोई इंसान भी अकेला जाए, भले वो कितना भी हिम्मत वाला हो, वहाँ उसको डर लगना ही था। लेकिन हम तो बच्चे थे उस टाइम पे, 15-16 साल के तो बच्चे ही होते हैं। तो हमने उधर उधर देखा तो कोई दिखा नहीं, तो फिर हम चले आए वहाँ से। मैंने सोचा कि शायद ऐसा होता होगा कि अकेले में दिखे। तो मैं पर्सनल एक दिन सब लोग चले गए, दूसरे दिन फिर मैं अकेला रुका और वहाँ कॉलेज तक गया। कॉलेज का गेट खोला और अंदर गया। और अंदर जाने के बाद फिर मैं लौट के जब आ रहा तो मुझे भी वो आवाज़ सुनाई दी। सच बोल रहा हूँ, मुझे भी वो आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैं कदम आगे बढ़ाऊँ तो मुझे भी ऐसा लगे कि मेरे पीछे भी कोई चल रहा है, ऐसी मतलब आवाज़ आ रही थी। अब पीछे पलट के देखते तो कुछ नहीं दिख रहा था। फिर ऐसे फिर और आगे चला तो और आगे आवाज़ आई।
तो सच बोलता हूँ दोस्तों, मुझे भी डर लगा। मैं फिर वहाँ से भाग के जैसे तैसे करके वहाँ से भाग के अपने घर आके सो गया। फिर दूसरे दिन दोपहर के बाद हमारी छुट्टी थी, सैटरडे था तो सुबह का स्कूल था, तो दोपहर के बाद छुट्टी थी। तो हम लोग क्या उस दोस्त लोग मिलके उस दुकान वाले के पास गए और उस दुकान वाले से पूछा कि काका अंकल ये क्या प्रॉब्लम है कि हम ऐसे हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उस अंकल ने बताया कि एक जब कॉलेज उस टाइम पे जब बंद रहा था, उस टाइम पे मतलब किसी ने सुसाइड की थी। तो बोला तो मेरे को भी ऐसा कभी कभी आवाज़ आती है, जब मैं दुकान बंद करके लौटता हूँ और आता हूँ तो मुझे भी ऐसा सुनाई देता है, लेकिन मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे कोई दिखता नहीं है। तो वो अंकल क्या तो बहुत पुराने थे, जब से कॉलेज बंद रहा था उस टाइम से उसने दुकान डाली हुई थी। तो उन अंकल को ये पता था कि यहाँ पे ऐसे सुसाइड की थी तो होगा ऐसा कुछ, लेकिन वो अंकल डरते नहीं थे। बोले बेटा तुम डरो मत, कोई अगर हम नहीं डरेंगे तो हमें कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। उस दिन से मतलब डरते नहीं थे। लेकिन मुझे दिमाग में आया, मैं बोला ये भूत प्रेत सब पिक्चरों में दिखाते ही हकीकत होता है या नहीं। तो मैंने उसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, अपने मतलब दोस्तों से पूछा और मेरे पापा मम्मी से भी पूछा और मतलब कुछ साधु संतों से बातचीत करी, मतलब सोसाइटी मंदिर होता है, मंदिर में साधु संत ब्राह्मणों से बातचीत करी। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बेटा सच में भूत होते हैं। मैं थोड़ा सा हिल गया, भूत होते हैं मतलब ये हकीकत बात है। तो हमें फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं। तो उन्होंने हमें बताया मुझे कि ये एक ऐसा होता है कि कुछ काल ऐसा आ जाता है, उस समय एक से इकट्ठा हो जाता है जिस टाइम पे आपकी राशि और उस जो आपको उस अनजानी शक्ति होती है उसकी राशि मैच होती है, जब आपको दिखती है। हर किसी को नहीं दिखती है। हाँ, एक एहसास होता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है या हमारे आगे कोई चल रहा है, ऐसा एहसास होता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा ये भूत प्रेत होते क्या है, कैसे आते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा पहली बात तो ये भूत नहीं होते, भूत होते हुए भी हमने नाम उनका भूत रखा हुआ है, भूत नहीं होते। वो होती है आत्माएं जो इस शरीर का संचालन करती है, जो हमारे अंदर दिव्य ज्योत जली होती है, उसको हम बोलते हैं आत्मा। वो आत्मा जब तक हमारे शरीर में होती है तभी तक ही हम कार्य कर सकते हैं, तभी तक ही हम जिंदा हैं। जैसे ही वो आत्मा इस शरीर को त्यागती है वैसे ही शरीर भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो आत्माएं खत्म नहीं होती। आत्मा अमर होती है। ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरे शरीर में जाना, आत्मा मरती नहीं है, वो यहीं हमारे बीच में ही रहती है। और जब तक भगवान ने उसका समय लिखा हुआ है कि तुझे इस समय तक इस धरती पे रहना है, उस समय तक उस धरती पे रहना ही है। और जो हम भूत प्रेत मानते हैं वो क्या होता है कि जो हमारे गुजराती में बोलते हैं कुमोत। कुमोत मतलब बिना मौत के जो इंसान मरता है, और ये जैसे कि एक्सीडेंट से सुसाइड कर लेना, और या फिर कहीं से कोई हमको मार दे, कोई मर्डर कर दे हमारा, ऐसा कुछ होता है, तो वही इन आत्माएं भटकती रहती हैं जो हमें उनके होने का एहसास कराती है, उसे हम भूत प्रेत बोलते हैं। और जो पिक्चर में बताया जाता है कि किसी का सर गायब है, किसी के हाथ गायब है, किसी का सर फटा हुआ है, तो उसका कारण ये है कि जो इंसान जिस अवस्था में मरता है, जैसे एक्सीडेंट से मरता है और अगर कोई सर फट गया हो या फिर हाथ टूट गया हो, हाथ आधा हो या फिर शरीर आधा हो, उसी अवस्था में वो आत्मा वही रूप धारण करके आपके सामने आती है। इसीलिए हम उसको भूत प्रेत बोलते हैं। अगर कोई इंसान अगर कोई मर्डर कर दे, जैसे गला काट दिया हो, तो गला कटा हुई आत्मा आपको मिलेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस अवस्था में इंसान मरता है और जहाँ उसको चोट आती है वही चोटें उस आत्मा में दिखती हैं हमें। इसीलिए हम पिक्चरों में भी बताया जाता है कि
अलग अलग तरह के भूत दांत होते हैं, ये सब तो एक फेक होता है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि उसको चोट लगी होगी, या फिर उसका सर गायब होगा, या हाथ गायब होगा, या फिर कोई आत्मा ऐसी होती है जिसको कुछ नहीं होती, जो शांति से मतलब उनको कुछ चोट नहीं लगी होती, उनको चोट भी नहीं, वो आत्माओं को आपको सिंपल जो एक इंसान होता है उसी की तरह आपको दिखेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भगवान ने जो हमारी आयु लिखी है इस धरती पर रहना, उससे पहले अगर हमारी मौत होती है तो उतनी, जब तक हमारी आयु पूरी नहीं होती है तब तक हमें हमारी आत्मा को दूसरा शरीर नहीं मिलता। इसीलिए उस उम्र पूरी होने तक वो यहीं धरती पर भटकती रहती है, जिसे हम भूत प्रेत बोलते हैं। और एक और बात बोलते हैं कि भूत प्रेत हमें पिक्चरों में भी दिखाया जाता है कि भूत प्रेत मार देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ऐसा सब झूठ है, कोई किसी को नहीं मारता है, ना आत्माएं हमें, क्योंकि वो खुद ही मरी हुई है, खुद ही उनके पास शरीर नहीं है, तो आपको कैसे मार सकते हैं। हाँ, हम उसको देख के डर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो आत्मा जिस अवस्था में वो इंसान मरा होता है वो भयानक दिखता है, जिसकी वजह से हमें उनको देख कर डर लगता है। बाकी कोई आत्मा या कोई भूत प्रेत हमें हानि नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वो खुद दुखी है, खुद ही खुद को नहीं संभाल पा रही है, तो आपको कैसे वो डराएगी, आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, या कोई भूत आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उनसे डरिए मत। हमें जो डर लगता है वो होता है अंधेरे का डर, और या फिर हम चलो कोई बात नहीं, हमें दिख भी जाए तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे देख के डरो मत। दिख गया बस मन में रखो, सीधा घर आ जाओ, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने ये जाना। और इस वीडियो में अगर आप लोगों ने कोई भूत प्रेत देखा हो तो मुझे भी कमेंट कीजिए, मुझे ही बताइए। मैंने तो देखा तो नहीं है, लेकिन एहसास किया है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने अगर भूत देखा हो और कहाँ देखा है, आप कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हो, वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। और बस एक बार और आपको बोल दूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देखकर आपको जब वो देखेगी तो आपको क्या है कि वो आत्माएं अकेली रहती है, अकेली भटकती है, तो उनको क्या होता है कि आपको दिखती है तो वो ही सोचती है कि आपसे बातचीत करे, ऐसा कोशिश करती है आपसे टच, मतलब आपके साथ बात करने का या फिर आपके साथ समय बिताने की कोशिश करती है वो आत्माएं, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है अगर आपको दिख जाए तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और लाऊंगा एक वीडियो। और हाँ, एक जो आपको जो मैंने कहानी सुनाई वो कहानी नहीं है, वो सच्ची घटना है जो मेरे साथ बीत चुकी है। और मेरे सारे वीडियो जो मेरे पर बीते होते हैं या फिर मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ होता है वही मैं आपको बताता हूँ, या फिर मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ हो तो ही मैं आपको बताता हूँ। तो आपको बोरिंग भी लगता होगा, मैं जिससे आपसे बातचीत करता तो बोरिंग भी लगता होगा, तो आप बोर मत होइए, मेरे वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी इसमें से। और अगर आपने जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस सिटी से देख रहे हैं उसका नाम डालिए, किस सिटी से देख रहा हूँ मैं, और अगर आपको ऐसा कुछ एहसास हुआ हो तो भी मुझे बताइए। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं आपको जाते जाते भी एक बात बता दूं, मेरा मानना है कि मैं तो मानता हूं कि सब होता है, भूत प्रेत नहीं होता, आत्माएं होती है जो हमें उनके होने का एहसास दिलाती है। तो उनको छेड़िए मत, देख लिया या फिर आपको दिख गया तो शांति से आइए, घर पे रहिए, खाना वाना खाइए, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ और सच्ची घटना के साथ मिलेंगे हम। ऐसे ही मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाता हूँ, ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो सच्ची घटनाएं हैं जो लोगों के साथ होता है उसी के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ और वही आपको दिखाता हूँ। मैं कोई एडिटिंग नहीं करता या फिर कुछ फेक स्टोरियाँ नहीं बताता, इसलिए शायद आपको बोरिंग लगता होगा मेरा वीडियो देखना। तो थोड़ा बोर ज़रूर लगे लेकिन आपको जानने को ज़रूर मिलेगा, इसीलिए मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट करें कि अगर आपके साथ ऐसा भूत प्रेतों वाली कुछ भी घटनाएं हुई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।